नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने पढ़ा देखा सुना होगा और ये कि भारत की आज़ादी के लिए हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ दी थी। उस आज़ादी रूपी हवन कुंड के अंदर सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, सब ने कुर्बानियाँ दी थी, आहुति दी थी। लेकिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ही लोगों के नाम छपने पाए थे। कई लोग ऐसे गुमनामी में खो गए जिनको काफ़ी लोग जानते भी नहीं है। कुछ ऐसे महान लोग भी हुए जिन्होंने बिना किसी यश की कामना किए, बिना नाम के, बिना शोहरत के अपना सब कुछ देश के नाम कुर्बान कर दिया। अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी में लगा दिया, ज़िंदगी भर देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें भुला दिया गया, उनको कोई जानता नहीं, कोई पहचान नहीं रही उनकी। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम ऐसे एक नाम पे, एक शख्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही नाम है। आज के समय उनकी कहानी कम लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को पूरी जानकारी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नाम है नीरा आर्या जी। जी हाँ, नीरा आर्या जी। नीरा आर्या प्रतिष्ठित कारोबारी सेठ छज्जूमल की बेटी थी। खेकड़ा के इस क्रांतिकारी बेटी ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने पति तक को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी और उस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में अंग्रेजों ने उनके साथ में काफ़ी यातनाएं की, काफ़ी उनको जो है तकलीफें सहनी पड़ी। जेल में उनको इतनी यातनाएं दी गई कि जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप यदि बताएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी सुन करके। उनके अंग्रेजों ने स्तन तक काट दिए थे, फिर भी उन्होंने देश से अपने फ़र्ज से गद्दारी नहीं की थी। नीरा आर्य को भारत की पहली महिला जासूस के रूप में भी जाना जाता है। नीरा की कहानी 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत के सुरमे कस्बे खेकड़ा नगर से शुरू होती है। इस गांव की एक लड़की को शिक्षा के लिए कोलकाता भेजा गया। वही लड़की बड़ी होकर एक ऐसी महिला बनी जिसके दिल में अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश के प्रति अटूट प्रेम, देशभक्ति थी। देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्य के बारे में जानिए कुछ खास बातें। क्या आप देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्य के बारे में जानते हैं? कुछ खास बातें बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अनेक लोगों का योगदान रहा है। ऐसे में आज हमको पहली महिला जासूस नीरा आर्य के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं। हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कुछ लोगों को महान बनाकर आज़ादी का सारे श्रेय उन्हें ही देते हैं। जैसे नींव के कंगूरे जो होते हैं उनको कोई नहीं जानता। नींव जो है, इमारत की नींव होती है, उसको कोई नहीं जानता। जो ऊपर जो है इमारत खड़ी होती है, सिर्फ उसी को पहचानते हैं। नींव के अंदर कितने कौन कौन से पत्थर दफन होते हैं उनकी कोई नाम नहीं होता, कहीं उनकी पहचान नहीं होती। तो आज़ादी के इस महाकुंभ में जो है अनेकों वीर वीरांगनाओं ने, हमारे देश की माताओं बहनों ने, भाइयों ने कुर्बानियाँ दी, अपने जीवन का बलिदान दिया। लेकिन काफ़ी लोगों के नाम जो है इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हुए हैं। उन्हीं में से एक नाम है नीरा आर्य। नीरा आर्य ने केवल आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि भारत की पहली महिला जासूस भी थी। उनकी बहादुरी के लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वह कम है। इसके बावजूद भी आज भी काफ़ी लोग हैं जो शायद नीरा आर्य जी की बहादुरी के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आज हम आपको नीरा आर्य जी से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कोलकाता से की थी। नीरा आर्य जी का जन्म 5 मार्च 1902 को बागपत जिले के खेकरा नामक नगर में हुआ था। कोलकाता में नीरा जी के पिता का व्यापार था। ऐसे में नीरा की पढ़ाई जो है कोलकाता में हुई थी। नीरा आर्य के अंदर भारत को स्वतंत्रता दिलाने को लेकर एक आग लगी हुई थी, इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में शामिल हो गई थी। नीरा जी की शादी एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से हुई थी। उस दौरान नीरा के पिता अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसे में नीरा के पिता ने उनकी शादी अंग्रेज सैन्य अधिकारी श्रीकांत जयरंजन दास जी से करवा दी। शादी कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव, विचार न मिलने के कारण होने लगा था। नीरा शादी के बाद भी फौज से जुड़ी हुई थी। ये बात जैसे ही उनके पति को पता चला तो वह बहुत नाराज़ हुए और नीरा की जासूसी करने लगे। नीरा आर्य ने अपने पति श्रीकांत को मार गिराया था। एक बार नीरा
नेताजी से मिलने जा रही थी तो उनका पीछा करते हुए श्रीकांत ने नेताजी के ऊपर गोली चला दी। सौभाग्य से इस दौरान नेताजी तो बच गए और गोली उनके ड्राइवर को जा लगी। नीरा के बारे में अंग्रेजों के पास सूचना न पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने अपने पति श्रीकांत, जो कि सीआईडी में एक अधिकारी पद पर थे, उन्हें मार दिया। भारत की प्रथम महिला जासूस की उपाधि मिली थी इन्हें। इसके बाद नीरा को सेलुलर जेल भेज दिया गया था। अंग्रेज चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस की भविष्य की नीतियों के बारे में नीरा उन्हें बता दे, लेकिन नीरा ने कुछ भी नहीं बताया। इस दौरान नीरा को काफ़ी ज़्यादा मारा गया, काफ़ी यातनाएं दी गई। इस दौरान उनके स्तन भी काट दिए गए थे। इतनी कठिनाई झेलने के बावजूद भी नीरा ने राष्ट्र के लिए अपना काम करना नहीं छोड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नीरा आर्य की वीरता को देखते हुए इन्हें भारत की प्रथम महिला जासूस की उपाधि दी थी। नीरा आर्य 1902 से 1998 तक के बीच का सफर रहा इनका। आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप भी लगाया था। 1998 में इनका निधन हैदराबाद में हुआ था। इन्हें नीरा नागिनी के नाम से भी जाना जाता है। इनके भाई बसंत कुमार भी आज़ाद हिंद फौज में थे। नीरा नागिनी और इनके भाई बसंत कुमार के जीवन पर कई लोक गायकों ने काव्य संग्रह एवं भजन भी लिखे हैं। नीरा नागिनी के नाम से इनके जीवन पर एक महाकाव्य भी है। इनके जीवन पर एक फिल्म का निर्माण भी होने की खबर है। यह एक महान देशभक्त, साहसी एवं स्वाभिमानी महिला थी, जिन्हें गर्व और गौरव के साथ याद किया जाता है। हैदराबाद की महिलाएं इन्हें पेदम्मा कहकर पुकारती थी। नीरा आर्य के नाम पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया गया है। प्रथम नीरा आर्य पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ के अभिनेता अखिलेश पांडे का चयन किया गया था। एक भव्य समारोह में अखिलेश पांडे को नीरा आर्य सम्मान दिया गया। नीरा की जन्मस्थली खेकड़ा में एक स्मारक भी बनाने की घोषणा की गई थी। जन्म एवं शिक्षा दीक्षा। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के खेकड़ा नगर में हुआ था। वर्तमान में खेकड़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले का एक शहर है। इनके धर्मपिता सेठ सज्जुमल अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। कासर कलकत्ता इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था। इनके धर्मपिता सज्जुमल ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन कलकत्ता के निकट भगवानपुर ग्राम में किया था। नीरा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम बनी घोष था, जिन्होंने उन्हें संस्कृत का ज्ञान दिया। बाद की शिक्षा कलकत्ता शहर में हुई थी। नीरा आर्य हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी प्रवीण थी। इनकी शादी अंग्रेज अफसर से हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा इनका काफ़ी। नेताजी को सलामी देती नीरा आर्य। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेज सेना में अफसर अपने पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। अवसर पाकर श्रीकांत जयरंजन दास ने नेताजी को गोली मारने के लिए गोलियां दागी थी, तो गोलियां नेताजी के ड्राइवर को लगी। लेकिन इस दौरान नीरा आर्य ने श्रीकांत जयरंजन दास के पेट में संगीन घोंपकर उसे परलोक पहुंचा दिया था। श्रीकांत जयरंजन दास नीरा आर्य के पति थे, इसलिए पति को मारने के कारण ही नेताजी ने उन्हें नागिनी कहा था, नागिनी की उपाधि दी थी। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गई। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। इनके भाई बसंत कुमार भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के बाद सन्यासी बन गए। आज़ादी की जंग में अपनी भूमिका पर इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उर्दू लेखिका फरहाना ताज, जो हिंदी में मधु धामा नाम के से लिखती है, को भी इन्होंने अपने जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए थे। उन्होंने भी इनके जीवन पर एक उपन्यास लिखा है, जिसमें इनके आज़ादी के जंग में योगदान को रेखांकित किया गया, चिन्हित किया गया, बताया गया। इनकी आत्मकथा का एक हृदय द्रावक अंश प्रस्तुत है उनके द्वारा। मुझे गिरफ्तार करने के बाद पहले कलकत्ता जेल भेजा गया। यह घटना कलकत्ता जेल की है, जहाँ हमारे रहने का स्थान है। वे ही कोठरियाँ थी जिनमें अन्य महिलाएं राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी।
हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल आदि का नाम भी नहीं था। मन में चिंता होती थी कि जहाँ हमें भेजा जाना है वहाँ गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता पड़ी है। जैसे तैसे ज़मीन पर ही लेट गई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो बहुत लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी हुआ। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांगड़ काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है, मजबूत है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? इस पर उसने बोला, पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उसने मुझे से कहा था, बंधन में हूँ, तुम्हारे कर भी क्या सकती हूँ, मैंने कहा। फिर उनके ऊपर थूक दिया था, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ था तो उसने कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। तब मैंने बताया, वो तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा है, झूठ बोलती हो तुम कि हवाई दुर्घटना में मारे गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा है, तो कहाँ है? मेरे दिल में जिंदा है, मैंने जवाब दिया उनको। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर के गुस्सा आ गया। जेलर और बोले, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर हाथ डाल दिया और लुहार को संकेत दिया। बड़ा सा जंबूट औजार जैसा फुलवारी में इधर उधर बढ़ी हुई पत्तियों से वक्ष स्थल को काटने के लिए दबाकर काटने लगा, लेकिन उसमें धार नहीं थी, टूटा था और उसे दबाकर ऐसे नहीं पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे दोनों स्तन भी शरीर से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो हमारी महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों स्तन शरीर से अलग कर दिए जाते। ये ब्रिटिश वाले कितने जालिम थे, कितनी यातनाएं दी थी इन्होंने। देश के प्रति देशभक्ति करने वालों, स्वतंत्रता सेनानियों को, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया था। आज़ाद हिंद फौज के अलावा अनेक लाखों करोड़ों जो है हमारे भाई बहन आज़ादी की इस लड़ाई में शामिल हुए थे, जिनके काफ़ी लोगों के नाम नहीं है। पवित्र मोहन राय आज़ाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष थे, जिसके अंतर्गत महिलाएं और पुरुष दोनों ही गुप्तचर विभाग में आते थे। लेकिन नीरा आर्य को आज़ाद हिंद फौज की प्रथम जासूस होने का गौरव प्राप्त है। नीरा को यह जिम्मेदारी इन्हें स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अपनी साथी मानवती आर्य, सरस्वती राजमणि और दुर्ग मल गोरखा एवं युवक डेनियल काले संग इन्होंने नेताजी के लिए अंग्रेजों की जासूसी भी की थी। जासूस संबंधित इनकी आत्मकथा का एक अंश इस प्रकार है। मेरे साथ एक और लड़की थी, सरस्वती राजमणि। वह उम्र में मुझसे छोटी थी, जो मूलतः बर्मा की रहने वाली थी और वहीं जन्मी थी। उसे और मुझे एक बार अंग्रेजी अफसरों की जासूसी का काम सौंपा गया था। हम लड़कियों ने लड़कों की वेशभूषा अपना ली और अंग्रेज अफसरों के घरों में और मिलिट्री कैंपों में काम करना शुरू किया। हमने आज़ाद हिंद फौज के लिए बहुत सारी सूचना इकट्ठी की। हमारा काम होता था अपने कान खुले रखना और हासिल जानकारी को साथियों से डिस्कस करना, फिर उसे नेताजी तक पहुंचाना। कभी कभार हमारे हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लग जाया करते थे। जब सारी लड़कियों को जासूसी के लिए भेजा गया था, तब हमें साफ तौर पर बताया गया था कि पकड़े जाने पर खुद को गोली मार लेनी है। एक लड़की ऐसा करने से चूक गई और जिंदा गिरफ्तार हो गई। इससे तमाम साथियों और ऑर्गेनाइजेशन पर खतरा बढ़ने लगा। मैंने और राजमणि ने फैसला किया कि हम अपनी साथी को छुड़ा लाएंगी। हमने हिजड़े नर्तकी का वेशभूषा धारण किया और पहुंच गए उस जगह जहां पर हमारी साथी दुर्गा को बंदी बना के रखा हुआ था। हमने अफसरों को नशीली दवा खिला दी और अपनी साथी को लेकर भागी। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन भागते वक्त एक दुर्घटना घट गई। जो सिपाही पहरे पर थे उनमें से एक की बंदूक से निकली गोली राजमणि के दाईं टांग में
आकर धंस गई और खून का फुहारा छूट गया। वह किसी तरह लंगड़ाती हुई मेरे और दुर्गा के साथ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। नीचे सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी वजह से 3 दिन तक हमें पेड़ पर ही भूखे प्यासे रहना पड़ा। 3 दिन बाद ही हमने हिम्मत की और सकुशल अपनी साथी को के साथ आज़ाद हिंद फौज के बेस कैंप पर लौट आई। 3 दिन तक टांग में रही गोली ने राजमणि को हमेशा के लिए लंगड़ाहट बख्श दी थी। राजमणि की इस बहादुरी से नेताजी बहुत खुश हुए और उन्हें INA की रानी झांसी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट का पद दिया और मैं कैप्टन बना दी गई। मैंने एक दिन राजमणि को मजाक में कहा, तू तो लंगड़ी हो गई है, अब तेरे से शादी कौन करेगा? तो वह बोली, आज़ाद हिंद फौज में हमारे छोरे हैं, हजारों छोरे हैं, इनमें से कोई एक जो जंग में सीने पर और दोनों पैरों में गोलियां खाएगा और दुश्मनों को ढेर करेगा, उसी से शादी कर लूँगी, बराबरी की जोड़ी हो जाएगी। इस पर मेरी बोलती बंद हो गई। जीवन के अंतिम दिन नीर आर्य जी ने इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में फूल बेचकर गुजारा किया। फलक नुमा हैदराबाद में एक झोपड़ी में रही। अंतिम समय में इनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया था, क्योंकि वह सरकारी ज़मीन में बनी हुई थी। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में इन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक गरीब असहाय निराश्रित बीमार वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन कर लिया। भारत माता की विवादित पेंटिंग पर MF हुसैन से उलझने वाले हिंदी दैनिक स्वतंत्र वार्ता से एक पत्रकार तेजपाल सिंह दामा उन्होंने मिलकर अपने साथियों संग इनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, भारत की आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। इतिहास के पन्नों में उनके नाम न छपे, उन्हीं में से एक नाम नीर आर्य जी का भी आता है, क्योंकि इन्होंने भी अपना पूरा जीवन बाद में गुमनामी में और अंधेरे में और गरीबी में जिया। सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, सरकार ने इनका कोई जो है देख रेख नहीं की, इनका कोई ठोर खबर नहीं ली। तो ऐसे अनेक देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने बाद में गुमनामी में अंधेरे में अपना जीवन यापन किया। तो दोस्तों, ये एक लीडर और साहसी महिला नीर आर्य जी के जीवन की छोटी सी जानकारी थी। कैसी लगी एक प्यारे से छोटे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता की, जय श्री राम, राधे राधे।